फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का पीओटी, जो कि गिवन है हमें मैक्सिमम फ्रूट्स हार्वेस्टेड आफ्टर एट मोस्ट के स्टेप्स। कितने हम मैक्सिमम फ्रूट हार्वेस्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा के स्टेप्स के थ्रू। ठीक है, ये भी एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है, फिर उसका अप्रोच जानेंगे एंड देन हम कोड करेंगे। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन, फ्रूट्स आर अवेलेबल एट सम पोजिशंस और इनफाइनाइट एक्स एक्सेस। यानी कि हमें फ्रूट्स गिवन है कुछ पोजिशंस पर रखे हुए एक इनफाइनाइट एक्स एक्सेस के ऊपर। ओके, सो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 2D इंटीजर एरे फ्रूट्स नाम का, जिसमें दो चीज़ें हैं उसके अंदर। एक 2D इंटीजर एरे है फ्रूट्स नाम का, उसमें दो चीज़ें हैं, पोजिशन एंड अमाउंट। जो अमाउंट है वो डिटरमाइन बता रहा है कि उस पोजिशन पे कितने फ्रूट्स रखे हैं। ओके, एंड फ्रूट्स जो है वो सॉर्टेड है बाय द पोजिशन। ओके, असेंडिंग ऑर्डर एंड ईच पोजीशन इज यूनिक। ओके, इसका मतलब क्या है कि जैसे फ्रूट्स रखे हैं तो ये ऑर्गेनाइज वे में रखे हैं, जैसे कि टू पहले, फिर 6, फिर 8। ठीक है, और ये सारी यूनिक है, मतलब कोई भी दो बार एक सेम पोजीशन का दो बार नहीं लिखा है, तो ये यूनिक है तरीके से। सो यू आर ऑल्सो गिवन अ टीचर स्टार्ट पोजिशन। हमें एक टीचर और गिवन है जो कि है स्टार्ट पोजिशन एंड एन टीचर के। इनिशियली यू आर एट द पोजिशन स्टार्ट पोजिशन। अभी हम स्टार्टिंग पे इनिशियल पोजीशन पे हैं। ओके, फ्रॉम एनी पोजीशन हम या तो लेफ्ट जा सकते हैं या फिर राइट जा सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप लेने में हम एक यूनिट खर्च कर रहे होंगे, एक्स यूनिट, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा के स्टेप्स चल सकते हैं टोटल। ठीक है, तो हर जितनी भी हम पोजीशन पे जा सकते हैं, जिस पोजीशन पे भी हम गए, हम वहाँ के सारे फ्रूट्स को खा सकते हैं। ठीक है, ये लिखा है देखिए, फॉर एवरी पोजीशन यू रीच यू हार्वेस्ट ऑल द फ्रूट्स एट दैट पोजीशन। ठीक है, एंड द फ्रूट्स विल डिसअपियर फ्रॉम दैट पोजीशन। सो हमको क्या करना है कि हमें बताना है कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप पहला एग्जांपल देख लीजिए। इसमें क्या गिवन है, फ्रूट्स गिवन है, ये यहाँ पर एक 2 पे गिवन है 8 फ्रूट्स, 6 पोजीशन पे गिवन है 3 नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड 8 पोजीशन पे गिवन है 6 नंबर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन 5 है और हम मैक्सिमम 4 स्टेप्स दे सकते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम या तो लेफ्ट जा सकते हैं, या तो राइट जा सकते हैं, या तो लेफ्ट जाके राइट जा सकते हैं, राइट जाके लेफ्ट जा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये सारी चीज़ें कंडीशन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जैसे कि बताया है कि ऑप्टिमल वे क्या है कि राइट पे जाओ एक कदम, फिर इस इन तीनों को खा लो, और फिर अगेन राइट पे जाओ 8th पोजीशन पे और इन्हें भी खा लो, और टोटली हमें 9 फूड्स मिल जाएंगे इन टोटल। अगर यही काम हम लेफ्ट में जाते तो हम 3 पोजीशन पे जाके बस यहीं पे पहुंच जाते, और वो 8 रिजल्ट देता हमको, सिर्फ 8, और इधर साइड आके 9 हो गया है वही चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ है कि फ्रूट्स 09, 41, 57, ये यहाँ जहाँ पर ये इमेज में गिवन है वहाँ वहाँ फ्रूट्स है, एंड ये यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, अब ये एक चीज़ देखिए, ये 0th और 10th पोजीशन पे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास की जो है वो 4 है। ओके, और 4 मैक्सिमम 9 पे पहुँचा सकता है और 1 पे पहुँचा सकता है, तो वो उसकी रेंज में बस यही जो फ्रूट्स है वो अवेलेबल है। ओके, सो सबसे पहले क्या करा उसने, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। ओके, तो इधर जाके 4th वाला खाया उसने पहले, एक हार्वेस्ट किया, फिर अगेन मतलब सबसे पहले उसने खुद की पोजीशन पे जो 5 पे था वो खाए 2, फिर देन लेफ्ट में गया 4 पे खाए, फिर 2 कदम इधर गया, ये 6 पोजीशन पे इसमें 2 खाए, एंड अगेन लास्ट 7th पोजीशन पे जाके 4 आ लिए, तो टोटल जो हो गया ये 14 हो गया। एंड सिमिलर वे में एग्जाम्पल 3 देखे थे, यहाँ पर हम मैक्सिमम 2 स्टेप्स आ सकते थे, और 2 स्टेप्स में कोई भी यहाँ पर एलिमेंट, कोई भी फ्रूट प्रेजेंट नहीं था, तो इस वजह से इसका आंसर 0। ओके, तो यही क्वेश्चन है। एक बार इसको हम अप्रोच समझ लेते हैं, कॉपी पे चलते हैं। सो अभी हम अप्रोच के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर हम जो टेक्निक यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, हमें गिवन था उसका पोजीशन, एंड साथ ही साथ हमें गिवन है अमाउंट। ओके, और पोजीशन जो है हमें सॉर्टेड वे में गिवन है। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो हमारी जब फ्रूट सॉर्ट पोजीशन में रखे हैं, तो हम एक विंडो बना सकते हैं और उसके बीच के सारे फ्रूट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो उसके अंदर आ रहा है तो, और कितना वो वैल्यू दे रहा है हमें उससे। ठीक है, तो हम हर रेंज के लिए हर रेंज के लिए जो कि लेफ्ट से राइट के बीच में, हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स उस रेंज में आ रहे थे। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फ्रूट्स उस रेंज के अंदर। ओके, एंड
एंड हम एक चीज़ और चेक करेंगे, क्या ये रेंज पॉसिबल है? क्या ये रेंज पॉसिबल है? क्या ये रेंज बाहर तो नहीं जा रहे? लाइक जैसे कि एग्जाम्पल हमारा ये एरे था, 4 पोज़ीशन था और ये 5वाँ पोज़ीशन पे पहुँच रही है, तो वो एक वैलिड चीज़ नहीं है। इस वजह से बस वो चीज़ हम चेक करेंगे कि क्या उस रेंज को कवर न कर पाना पॉसिबल है उस की स्टेप्स के अंदर या नहीं। ओके, रेंज विदिन के स्टेप्स। ओके, और अगर वो वैलिड है तो उसके अकॉर्डिंग हम इफ इट इज़ वैलिड तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को अपडेट कर देंगे। अभी ये मैं ट्राई करूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगी ये सारी चीज़ें। ठीक है? अब एक चीज़ ये क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि कैसे हम सारे पोज़ीशन पे चेक लाइक हम कैसे चेक करेंगे कि पॉसिबल है बाकी सारी पोज़ीशन पे पहुँचना उस स्टार्ट पोज़ीशन से के स्टेप्स के अंदर या नहीं? तो उसको हम 3 तरीके से चेक कर सकते हैं। मतलब चेक कैसे करेंगे? हम 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो सिर्फ़ लेफ्ट में जाएँ, या तो सिर्फ़ राइट में जाएँ, ठीक है? या फिर लेफ्ट प्लस राइट का कॉम्बिनेशन लें, ठीक है? अब इस केस में क्या हो सकता है कि या तो हम पहले लेफ्ट जाएँ, फिर वापस लेफ्ट से आके राइट जाएँ, या फिर पहले राइट जाएँ, फिर राइट से वापस आके लेफ्ट में जाएँ, ठीक है? तो एक तरीके से लेफ्ट को एक्स लेते हैं, ऐसे वाई। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स, ठीक है? नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? अभी अभी हमारा क्या फिर ये हमारा दोनों हम ट्राई करेंगे, जो कम कॉस्ट मतलब जो ज़्यादा वैल्यू हमें लाके देगा, जो ज़्यादा वैल्यू हमें लाके देगा, हम उसके साथ जाएँगे, ओके? लेफ्ट या फिर राइट, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? अब हम ट्रायल पे देख लेते हैं, पहला एग्जांपल ले लेते हैं ट्रायल के लिए। तो पहला एग्जांपल हमारा क्या था? हमारा पहला एग्जांपल था फ्रूट्स इज़ इक्वल्स टू पहला 2,8, 6,3 एंड 8,6। ओके, ये हमारे पास फ्रूट्स को देते हैं और स्टार्ट पोजीशन क्या था? ये था 5, और दूसरा के हम मैक्सिमम 4 स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है? तो अभी हमारा जो फर्स्ट विंडो है, ठीक है? हम लेट्स से इस विंडो को लेके चल रहे हैं अभी, और हमारा करंट पोजीशन क्या है? हमारा करंट पोजीशन है स्टार्ट, दैट इज़ 5, ठीक है? तो अभी हम क्या चेक करेंगे कि क्या ये रेंज में है हमारे या नहीं, चेक करेंगे। तो डिस्टेंस चेक कर लेते हैं पहले, डिस्टेंस कितना है हमारा 5 और 2 के बीच में, दैट इज़ 3, और क्या वो लेस दैन इक्वल टू के है? हाँ है, तो ठीक है, ये वैलिड है। तो हमारा जो आंसर में हम ऐड करेंगे, लेट्स से एक आंसर ले लेते हैं, तो वो आंसर क्या आ जाएगा 8, क्योंकि इसमें 8 फ्रूट्स हैं, ठीक है? अब दूसरी चीज़ हम विंडो एक्सपेंड करते हैं, विंडो एक्सपेंड करते हैं 2.6 में, ठीक है? तो हमारा स्टार्ट तो अभी भी 5 पे ही है। तो हमारा जो इसमें देखिए क्या है कि 5 वाला पहले 2 पे जाएगा और फिर 6 पे जाएगा, है ना? या फिर पहले 6 पे जाएगा फिर 2 पे जाएगा, ठीक है? तो ये टोटल स्टेप्स कितने हो रहे हैं? टोटल स्टेप्स हो रहे हैं 5 माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि जाएगा फिर वापस भी आएगा, प्लस 1 मोर स्टेप फॉर गोइंग टू 6, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 6 प्लस 1 दैट इज़ 7। अब दूसरे साइड भी कर लेते हैं कि पहले एक बार राइट में जाए फिर लेफ्ट में चले जाए। तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 यानी कि एक जाने के लिए, एक वापस आने के लिए 5 पे, एंड उसके बाद वापस से 5 माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 दैट इज़ 5। अब दोनों ही रेंज जो है वो के से बड़ी है, के से बड़ी है दोनों ही रेंज, है ना? तो ये दोनों ही वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, ठीक है? तो ये वाली विंडो तो वैलिड नहीं हुई। तो अब सिर्फ अब विंडो को श्रिंक कर लेते हैं, अब विंडो को श्रिंक करके यहाँ पर लेके आते हैं इसे, ठीक है? विंडो को श्रिंक करके 6 को लाते हैं, ठीक है? तो हमारा स्टार्ट क्या है? हमारा स्टार्ट है, स्टार्ट तो पाई गई। अब यहाँ पर डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, डिस्टेंस क्या है हमारा? दैट इज़ 6 माइनस 5, दैट कम्स आउट टू बी 1, जो कि हमारा लेस देन इक्वल टू के है, ठीक है? तो ये वैलिड है। तो हमारा यहाँ से जो वैल्यू निकल के आया, लेट्स से वो है हमारा 3, और लेकिन वो लेस देन आंसर है, तो उसे अपडेट आंसर को अपडेट करने की नीड नहीं, ठीक है? और अब फिर से विंडो को एक्सपेंड करते हैं, विंडो को एक्सपेंड करके हम स्टार्ट को देख लेते हैं। हमें पूरा ही लेफ्ट में, पूरा ही राइट में जाना है, ठीक है? ये हमारा लेफ्ट पोजीशन है, ये राइट पोजीशन है, ठीक है? स्टार्ट 5 है हमारा। तो अभी हमारा क्या हुआ कि 5 से 6 पे जाना है एंड देन 6 से 8 पे जाना है। तो टोटल कितने स्टेप्स हुए? टोटल हमारे 3 स्टेप्स करिए इसमें, जो कि लेस देन के है, ठीक है? तो वैलिड है यानी कि।
और आंसर की वैल्यू कितनी आ रही है? वैल्यू आ रही है हमारी 3 6 पोजीशन की प्लस 6 8 पोजीशन की, दैट कम्स आउट टू बी 9, जो कि बड़ा है आंसर से। तो हम आंसर को अपडेट करके 9 कर देंगे और हमारा ही फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके। अभी आपसे नहीं दिख रहा तो एक बार देख लीजिए। ये स्टार्ट 5 था, डिस्टेंस हमारा हमने कैलिब्रेट किया, 6 - 5 1 आया था, वो लेस देन के था। तो हमने वैल्यू को अपडेट वैल्यू निकाला 3, जो कि आंसर से लेस देन था, तो हमने उसे अपडेट नहीं किया। फिर हमने स्टार्ट 5 ही रख के विंडो को एक्सपेंड किया, 5 से 6 पे गए, 6 पे 8 पे, 6 से 8 पे गए, तो टोटल हमारा 3 स्टेप्स लगे थे। ठीक है, 3 स्टेप्स, और वो भी लेस देन के है। तो वैल्यू को आपने चेक किया कितनी आ रही है, तो 3 + 6 दैट कम्स आउट टू बी 9, जो कि आंसर से बड़ा था। तो हमने आंसर को अपडेट कर दिया उसके अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है। अभी कोडिंग वाला पार्ट करते हैं, देन उसके बाद कोडिंग वाला पार्ट करके समझते हैं कि कहाँ क्या चीज़, कौन सा पार्ट क्या कर रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं। बाय, थैंक। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम कोडिंग वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम एक चीज़ कर लेते हैं कि पहले वैलिड वाला फंक्शन बना लेते हैं, या वैलिड वाला नहीं, थोड़ा सा कोड का पहले थोड़ा कोड लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं किस तरीके से वो बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर अभी कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं, या कोड कोड में आपको वो कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ पहले क्या क्या करना है। ओके, ये ज़्यादा सही रहेगा। आप ठीक है। सबसे पहले अगेन, सॉरी, हाँ हाँ, अगेन सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल्स, एंड देन हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि सारी राइट पोजीशन के लिए, ठीक है, लेट्स से हम राइट को कंसिडर करते जाएंगे वन बाय वन, विंडो को मतलब एक्सपेंड करते जाएंगे राइट के थ्रू, एंड लेफ्ट, लेफ्ट एक नाम को वेरिएबल रखा हुआ हमने, जो कि श्रिंक कर रहा होगा अगर कंडीशंस मैच नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग विंडो क्या देते हैं उसको। ओके, और इस फंक्शन के अंदर हम पर डे में सम कर रहे होंगे जो कि वैल्यू आ रही है उसके अंदर, उसके लिए। एंड वैल्यू को ऐड करने के साथ साथ हम दूसरी चीज़ जो चेक कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे कि क्या वो जो रेंज है वो वैलिड है कि नहीं। चेकिंग इफ द रेंज इज वैलिड और नॉट। ओके, एंड लास्टली हमको एक चीज़ और चेक करनी है कि अगर वो वैलिड है, ठीक है, वैलिड अगर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सम को उसमें सम अपडेट करेंगे, और लास्ट में हम आंसर को मतलब आंसर को अपडेट करेंगे अगर वो उससे बड़ा है तो। इसमें इज इफ ग्रेटर देन आंसर है। ओके, सो एक ये वैलिड वैलिड चेक करने के लिए हमें एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, फंक्शन और वैलिडेशन। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, पहले वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लेते हैं, क्या क्या वेरिएबल्स हमें चाहिए यहाँ पर। हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पर एक तो एन डिस्क्रिमिनेशन, एक एन ले लेते हैं जो कि हमारा पुट्स का साइज। दूसरा हम करते हैं, दूसरा हमें आंसर चाहिए, दूसरा आंसर चाहिए जिसमें आप फाइनल आंसर स्टोर कर रहे होंगे, और एक हमें चाहिए सम जिसमें आप टेम्पररी टेम्पररी आंसर स्टोर कर रहे होंगे, मतलब चेक करने के लिए वैल्यू को एक तरीके से। और एक लेफ्ट चाहिए जो कि हमारा लेफ्ट पॉइंटर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अभी हम फॉलो चलाते हैं जिसमें हम कहते हैं राइट। ठीक है, राइट हमारा वहाँ से काम तरीके 0 से लेकर हमारा राइट जो है वो चलेगा लेसन एंड तक। ठीक है, और कंटिन्यू राइट प्लस प्लस होता रहेगा। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमको अभी हमको जो भी राइट में वैल्यू आ रही है, लेट्स सी अभी राइट में हमने ये कंसिडर किया। ओके, तो इसका सम, इसका वैल्यू पहले तो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू सम वाली वैल्यू वो ऐड करिए, मतलब सम में ऐड कर देते हैं जो करंट फ्रूट की वैल्यू है, वो फ्रूट का अमाउंट, तो फ्रूट से राइट पोजीशन से। ओके, वन वाला पोजीशन टू डी है, तो राइट वाला पोजीशन यानी कि ये वाला कंसिडर करेंगे, एंड जो वन है उसका मतलब ये दिस एट, इस एट को हम वन बोल रहे हैं, मतलब फर्स्ट पोजीशन ऑफ द उसी। ठीक है, और हम चेक करेंगे भी ये रेंज वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए हमने बोला कि एक फंक्शन बना लेंगे। ठीक है,
लेट्स से यहाँ पर क्वेश्चन बना रखा है इस वाले टर्म से। ओके, तो वो क्या क्या चेक करी था कि पॉसिबल है सारी जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम चाहते हैं वो या नहीं। तो इस वैलिड नाम पे कुछ चुनना है। तो हम दो चीज़ें कुछ वेरिएबल्स लेके, जैसे कि लेफ्ट, जो कि लेफ्ट मूव बता रहा होगा, इंट राइट, जो कि राइट पोजीशन बता रहा होगा, इंट स्टार्ट, जो कि स्टार्ट पोजीशन बता रहा होगा, एंड इंट के, जो कि रेंज बता रहा होगा कि इतनी स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि अगर हमारा पूरा पोजीशन, अगर हमारे राइट में कुछ नहीं है, मतलब अगर हम सारा लेफ्ट पे कंसिडर करें तो इस केस अगर सिर्फ लेफ्ट कंसिडर करना है, मतलब राइट में कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो उससे हम एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि राइट जो है वो लेस देन इक्वल टू स्टार्ट पोजीशन है। ओके, कि मतलब जो स्टार्ट पोजीशन है उससे पहले राइट है अभी, तो हम सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट कंसिडर करेंगे। ओके, हाँ, तो रिटर्न कर देंगे क्या, और रिटर्न कर देंगे स्टार्ट पोजीशन माइनस लेफ्ट वाला, माइनस लेफ्ट जो कि लेफ्ट में है अभी, लेस देन इक्वल टू के, अगर वो रेंज के अंदर है सिर्फ ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, अब दूसरी चीज हम चेक करेंगे कि लेफ्ट वाला जो है मतलब अगेन वो हमें चेक किया कि सिर्फ लेफ्ट कंसिडर करना था। अगर अब ये हमारा टिस्सी है कि अगर सिर्फ हमको राइट वाला पार्ट एक तरीके से देखना है, तो जैसे कि सारी वही राइट की हो स्टार्ट पोजिशन की था। तो इसमें क्या हो, जैसे कि राइट के लिए हम फिर क्या, वैसे ही हम लेफ्ट के लिए ले लेंगे। लेफ्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट पोजीशन है, मतलब सारी वैल्यूज स्टार्ट पोजीशन के राइट में चली जा रही हैं, मतलब बड़ी हैं, इनकी स्टार्ट पोजीशन अगर यहाँ है तो सारी वैल्यूज अगर यहाँ पर है, लेफ्ट यहाँ पर है दी, तो हमें राइट की सारी वैल्यूज कंसिडर दी होगी। ओके, और अगर वो राइट, अब चेक कर लेते हैं राइट क्या उसकी रेंज में है कि नहीं। अगर रेंज में है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एंड लास्ट केस क्या होगा हमारा, लास्ट केस है हमारा कि हमको लेफ्ट पे जाना है और राइट पे जाना है। ठीक है, हमको पार्शली लेफ्ट जाना है, पार्शली राइट रहना है। ओके, तो इसमें हमारे पास दो केसेस आएंगे। पहले तो हम कंसिडर करते हैं इंट एक्स इज इक्वल्स टू लेफ्ट वाला पार्ट्स, मतलब स्टार्ट पोजीशन माइनस लेफ्ट, दैट इज लेफ्ट वाला पार्ट मान लेते हैं इसको, एंड वाई इज इक्वल्स टू राइट वाला पार्ट, सो राइट माइनस स्टार्ट पोजीशन। एंड इस केस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, तो वही हम रिटर्न करेंगे। अगर उनमें से कोई भी एक पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाती है, जिसकी टू इंटू एक्स प्लस वाई, अगर जी लेस देन इक्वल टू के है। ओके, या फिर या फिर टू इंटू वाई प्लस एक्स, ये लेस देन इक्वल टू के है। अगर इन दोनों में से कोई भी लेस देन इक्वल टू के है तो वो ट्रू रिटर्न देगा, मतलब एक कोई भी अगर पॉसिबल है तो वो चीज़ बता देगा। ओके, तो ये जो हमारा हो गया है इस वैलिड पॉइंट के तौर पे। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये रेंज वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम चलाएंगे एक वाइल। हाँ, वाइल चलाएंगे, उसमें हम कर रहे होंगे कि लेफ्ट हमेशा लेफ्ट जब तक की राइट से पीछे है, मतलब राइट तक है। ठीक है, एंड साथ ही साथ वो अगर वैलिड नहीं है तो, ठीक है, अगर वैलिड नहीं है तो क्या कर रहा है, लेफ्ट वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट वैल्यू की फ्रूट्स, फ्रूट्स लेफ्ट वाला पार्ट एंड जीरो पोजिशन, ये लेफ्ट वाला पोजिशन। राइट वाले पोजिशन में क्या रहेगा, फ्रूट्स राइट वाला पार्ट कॉमा जीरो। ओके, ये हो गया राइट वाला पार्ट। और तीसरी चीज क्या लिखे हम, स्टार्टेशन, तो स्टार्ट पॉस कॉमा के, ये चीज हमें दे देगी इसको। ठीक है, अगर हमारा वो अब वैलिड नहीं है, एक सेकंड, यहाँ तो मैंने स्टार्ट किया और जब करने का स्टार्ट पॉज लिखा है, तो उसी स्टार्ट पॉज से लिखा है। ओके, तो अभी ये वैलिड ही लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट है। ठीक है, और करंट रेंज हमारी वैलिड नहीं है, तो हमें क्या करना होगा कि हमें वो वैल्यू को, मतलब लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाना होगा, अ, जिससे कि हमारा रेंज हमारा जो चाहते हैं के विद इन आ सके।
तो उसके लिए बस सब में से माइनस करना होगा क्योंकि वो रेंज के अंदर नहीं है, ठीक है? तो उसे माइनस कर देगा और लेफ्ट फोल्डर को हम आगे बढ़ाते जाएंगे अकॉर्डिंगली जब तक हमारा रेंज में नहीं आएगा तब तक, ठीक है? अब लास्ट की ये सब होने के बाद हमको जो भी सम मिलेगा, ठीक है? उसे हम आंसर से कंपेयर करेंगे, ठीक है? कि आंसर से बड़ा क्यों नहीं, ठीक है? और अगर वो बड़ा है तो वो आंसर अपडेट हो जाएगा, देखते नहीं होगा तो हम रिटर्न कर लेंगे आंसर यहाँ पर फाइनली। ओके, तो एक बार रन करा के देख सको। यहाँ पर कहाँ पर रह रहा है, ये आ रहा है एरर स्टार्ट कॉस्ट माइनस लेफ्ट, स्टार्ट कॉस्ट माइनस आई थिंक स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग गलत था, स्टार्ट कॉस्ट। ये हमारा टेस्ट केस वर्क कर रहा है, एक बार सबमिट करके देखिए थे। ये हमारा सबमिट भी हो गया है और इसका अगर आप ध्यान से देखें उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बस ओ ऑफ एन है, तो ये काफ़ी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। जिससे कि देखो ये देखिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही है। तो इसमें सिंपली हमें करना क्या था, इसमें हमें करना है कि हम 2 पॉइंट ऑफ के यूज़ करेंगे और हम चेक करेंगे तो अगर वो रेंज में है तो हम उसको वैल्यू को ऐड करते जाए। अगर वो रेंज से बाहर है तो पीछे लेफ्ट फोल्डर को खींचे और उसकी वैल्यूज को घटाते जाएंगे, ठीक है? और उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर को अपडेट करते जाएंगे। अगर आंसर ठीक है, अगर आंसर से बड़ी वैल्यू आ रही है सम, तो हम आंसर को अपडेट कर देंगे और फाइनली हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो यही बस हमें करना है एंड यही था आज का पीओडीडी, सिंपल सा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसी वीडियोस के लिए।